जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल का जो पेपर 14 जुलाई 2023 में हुआ था उसका शिफ्ट नंबर 2। धीरे धीरे करके कोशिश ये रहेगी कि 39 सेट आपको करा दिए जाए। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और क्वेश्चन को सीखना है। तो पहला क्वेश्चन याद रहे, बाइलिंगुअल कराएंगे। अब का मान क्या है तो ये जानते होंगे, ठीक है। बाकी आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिखेंगे, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। देखो, जैसा पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहां पर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे कहते हैं पूरक। बहुत अच्छे समझना, जिसे कहते हैं पूरक। जैसे θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री है, तो जो हमारा साइन θ1 होता है मेरे दोस्त, वो कॉस θ2 में चला जाएगा। ऐसे ही हमारा जैसे टेन θ1 है तो वो कॉट θ2 में चला जाएगा, और सेक θ1 है तो कहीं ना कहीं कॉसेक θ2 में चला जाएगा। यानी यहां पर जो एंगल है θ1 और θ2 का सम 90 होना चाहिए। जैसे जैसे साइन 30 की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त, वही कॉस 60 की होती है। जो टेन 15 की वैल्यू होती है वो कॉट 75 की होती है। पर आप दोनों एंगल का सम अगर करते हैं तो 90 होता है। दैट मीन्स हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का चर्चा हो रहा है, पहली बात। तो उम्मीद है ये छोटी सी बात आप समझे होंगे। हर चीज को सिखाने की कोशिश की जाएगी प्यारे दोस्तों। अब इसी में एक रूल और समझो। रूल क्या है, जैसे यही समझ लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 भी हमारा 2b1 होता है, क्योंकि दोनों एंगल का सम हमारा क्या 90 होगा। सेम चीज आगे भी हम देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 भी हमारा 1 होगा। फॉर्मूले इसलिए बताएंगे क्योंकि धीरे धीरे करके हम सीखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम आते हैं, जैसे यहां लिखा है सेक 54, कोई दिक्कत नहीं। कॉट स्क्वायर 36, तो इसको कन्वर्ट कर लो टेन स्क्वायर 54। सर ऐसा क्यों? कॉट का पूरक 10 होगा कॉम्प्लीमेंट्री, और 36 54 हमारा क्या होगा 90। अब हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। समझ गए थे? ये साइन स्क्वायर 37 ही लिखा है, सेक स्क्वायर 53, तो इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, कॉसेक, क्योंकि सेक जाएगा कॉसेक, 90 में 53 गया तो 37 ही आएगा। और हम अच्छे जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसिक थीटा का मान 1 होता है, तो ये कट के तो ये 3/2 हो गया। बस इतना ही सोल्यूशन है। और टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 से √3 गया तो ये 2 होता है। बस मेरे दोस्त इतना कैलकुलेट करना था। अगर जो बच्चा वास्तव में पढ़ा है, बस इतना सोल्यूशन 3 और 3/2, जिसे हम लोग 4.5 यानी 9/2 कहते हैं। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो मुश्किल से 2 सेकंड का ये क्वेश्चन था, 5 सेकंड मान लो मेरे भाई। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहां पर बचपन में हमें फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। कौन सा फॉर्मूला? कई सारे होते हैं, हम एक ही बताएंगे जो यूज कर रहे हैं। जैसे कॉस ए माइनस या ए प्लस बी का, तो हमारे टीचर हमको क्या पढ़ाते थे? पढ़ाते थे कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। हमको तो यही पढ़ाया जाता था, ठीक है। अब याद रहे, यहां जब प्लस होता है तो ये माइनस होता है, अगर ये माइनस है ये चीज प्लस होती है। पहली बात तो माइंड में ये चीज सेट कर लो। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब ये तो पैटर्न दिख नहीं रहा, पर देखा जाए इससे अगर हमने माइनस का सिंबल कॉमन ले लिया, इससे क्या ले लिया, माइनस का सिंबल कॉमन ले लिया, तो मेरे दोस्त ये चीज आपको क्या नजर आएगी? ये प्लस में नजर आएगी और ये चीज माइनस में नजर आएगी। बोलो हाँ सर, ये तो बात सही है। और जब ये चीज की अगर बात करें तो माइनस ऐसे लिख सकते हैं, और कॉस में 25 प्लस 65 हो जाएगा माइनस का, और इसे हम लोग बोल सकते हैं कॉस माइनस का 90, माइनस का कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, माइनस लगा तो 0 आंसर आएगा। उम्मीद है ये बात भी आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का, ठीक है। अब जो बच्चा एक्सपर्ट होता है, तो वो जो अभी हमने सिंबल बनाए हैं आपके सामने, उसको लेने की जरूरत नहीं। जैसे ये सिंबल हमने आपके सामने बनाए थे, वो बच्चा जब एक्सपर्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो सीधे कहेगा कि पहले ये आता है
फिर ये आएगा, यहां माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेगा, सीधे वो स्टेप यही लिखता है। समझ गए कि नहीं? ये भी 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ओरल। 65 ऐसे करता है, 65 25 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, यहां प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, आयु संबंधित समस्या। देखो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कहता रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु की 5 गुना है, 5 टाइम्स है। इंग्लिश में आप पढ़ लेना, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। तो डॉटर और रहीम, तो इनका रेशियो जो हो जाएगा 5:1। समझ गए ना? अब से 7 वर्ष बाद, आफ्टर 7 ईयर, 7 वर्ष बाद यहां पर ऐसे, क्योंकि फ्यूचर में जाना होगा, रहीम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सविता। सविता उसकी डॉटर का नाम है, ठीक है, सविता उसकी डॉटर का नाम है। तो 3 टाइम्स, ये तो 1 और ये 3। और बेसिक रूल है मेरे दोस्त। अब हमने क्या पढ़ा है? पढ़ा तो यही है, इसका जो डिफरेंस है वो 4 है, इसका डिफरेंस क्या है 2 है। तो रेशियो बराबर कर लो, यहां 4 यहां 2, यानी यहां 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 का ऐसे गुणा कर लीजिए। अब यहां देखो, 5 में से 6 गया तो 1 आया, या 6 में से 5 गया 1 आया, वो बात बराबर, 1 बराबर 7 के। हमसे कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम। तो रहीम की प्रेजेंट एज 1 बराबर किसके है? 7 के। और रहीम की प्रेजेंट एज चाहिए, तो इस 5 में सिर्फ 7 का गुणा कर देना है, 7 पना 35, 35 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें बच्चा गलत कर देगा, तो वो जो हिंदी भाषी है वो गलत कर देगा, इंग्लिश भाषी तो सही करके आएगा। इस क्वेश्चन में हम आपको इंग्लिश वर्जन में बताना चाहेंगे, पहले समझना। एक्चुअल में जो रेशियो 1:7 और 7:1, तो हमेशा इंग्लिश में देखो, कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी एडेड विथ मिल्क। तो पहला शब्द वाटर आ रहा है, और किस में एडेड कर रहे हैं? मिल्क में कर रहे हैं। तो इंग्लिश में इसको हमेशा देख लेना, जिससे कि आपको रेशियो में कोई गड़बड़ नहीं। समझ गए? हिंदी में क्या 32 लीटर दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए 28 हो जाए, ठीक है। तो दूध में पानी, तो पहले आप मिल्क सोच रहे होगे, फिर वाटर सोच रहे होगे, तो रेशियो हमें ये निकालना होगा, वाटर पहले फिर मिल्क, वाटर भी मिक्स्ड विथ मिल्क। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बाकी इजी है। देखो मिल्क की कॉस्टिंग है 32 रुपया, और वाटर 0 रुपए ही होता है हमारा मिक्स एंड एलिगेशन। और मिलाने पर हमें कॉस्टिंग क्या लानी है? 28 रुपए लानी है इसका। तो ये डिफरेंस 4 आया, बड़े में छोटा घटाओ, 28 में 0 गया तो 28। तो ये रेशियो आ गया 7:1। अब जो ये 7:1 आया, ये मिल्क एंड वाटर का आया। इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन को समझो, वाटर एंड मिल्क का रेशियो चाहिए, पहले वाटर आएगा फिर मिल्क। दैट्स वाई राइट आंसर ऑफ दिस वन 1:7। यू गाइस अंडरस्टैंड? ठीक है, समझ गए ना? अब देखो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आया। देखो इसको हम डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, सेम पैटर्न में पहले भी क्वेश्चन समाज में हमारे पास हैं, ठीक है, क्योंकि हम किताबें पढ़ाते हैं। जो बच्चे नए हैं यूट्यूब में देख लेना, दुनिया भर की किताबों के हम सॉल्यूशन कराते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इतना बड़ा क्वेश्चन कोई याद करके वापस किसी टीचर को फोन करके नहीं बताता, ठीक है। अब समझना, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो एक क्या है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 डिस्काउंट देता है। अब 20-25% का मतलब एक तरीके से 40% डिस्काउंट दे रहा है। सर हम नहीं मानेंगे। मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, 20% कम करोगे तो 80 की बची, 80 का 25% कम करोगे तो 20 रुपए कम करोगे तो 60। यानी 100 की चीज अगर 60 में दे रहा है तो 40% का डिस्काउंट हो गया। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो आप एक फॉर्मूला नहीं है एक्स प्लस वाई एक्स वाई अपॉन, मतलब एक्स प्लस वाई एक्स प्लस का एक्स वाई अपॉन 100, मतलब पहले 20% डिस्काउंट दिया फिर 25% डिस्काउंट दिया, दोनों का गुणा कर लो, 25 दूना 50 यानी 500 बटा 100, ऐसे भी लोग कर लेते हैं। तो यहां से भी 40% का डिस्काउंट है। उम्मीद है मेरी ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, पहले तो डिस्काउंट की। अब हम आपको एक चीज बताएं, जो ये लिखा है ना, लिखते नहीं है, ओरल कर लेते, समझ गए ना। स्टोर में एक रिवॉर्ड, अब रिवॉर्ड सिस्टम जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में चलता है शायद अमेजॉन में नहीं, तो रिवॉर्ड सिस्टम होता है मेरे दोस्त, ठीक है।
कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनका भी कैश होता है कोई ना कोई आर्टिकल में, ठीक है। और वैसे भी रिवॉर्ड्स आपको जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना उनको बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो उसको भी रिडीम किया जाता है। स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी ग्राहक के खाते में जमा किए पर एक रिवॉर्ड जो कि 10 पैसे मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। देखो यहां क्या लिखा है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। प्रीवियस परचेज फ्रॉम द स्टोर, एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसकी कीमत 72,000 रुपए। अब कोई चीज अगर 72,000 का है, पहले बात को समझो, तो पहले तो उस पर 40% का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा मोटा मोटा, तो वो चीज कितने की बची, 60%। अब हमारे पास रिवॉर्ड्स क्या है, रिवॉर्ड्स कितने, 2850। हर एक रिवॉर्ड्स की कीमत क्या है, 10 पैसे। 2850 में 10 पैसे का गुणा करोगे तो आप समझ गए 285 रुपए होता है। 285 रुपया और कम कर देना है बस। परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 1 जीरो मतलब 2 जीरो ऐसे, 6 दूनी 12, एक हासिल, और 42 एक 43, 43,200 रुपए में 285 रुपया और कम कर दो, यानी 42,915। आप विश्वास मानो, अगर पेपर में ये क्वेश्चन पहली बार आए तो अगर मैक्सिमम हम टाइम लेके चले, अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है तो 30 से 40 सेकंड का समय, भाई 20-25% का डिस्काउंट दिया तो 40% का डिस्काउंट हो गया मोटा मोटा। पर ये उन्हीं बच्चों को जल्दी हो जाएगा ना जो थोड़ी बहुत खरीदारी मतलब जीवन जीते हैं। देखो एक बच्चा होता है जो किताबी कीड़ा है, उसे बस सिर्फ किताब की बात भाषा समझ में आती है। एक जो समाज को भी लेके चल रहा है, शॉपिंग कर रहा है, चीजों को देख रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन आसान है, सीधे निकालेगा। अच्छा 60% डिस्काउंट हो गया तो 43,200, और रिवॉर्ड्स हमारे पास 2850 के हैं, 285 सर 42,915 रुपए। समझ गए, जो शॉपिंग वॉपिंग करता होगा उसके लिए फर्जी क्वेश्चन, वरना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6 समझो, देखो इसका आंसर सीधे 3ABC ही आएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं। सर ऐसा क्यों, देखो सभी टीचर पढ़ाते हैं इफ यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो हम लोग एक फॉर्मूला ही याद करते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3ABC। द राइट आंसर ऑफ दिस वन यही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसी के, कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3ABC बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस का ab माइनस bc माइनस c है। और भी पैटर्न के होते हैं, वो समाज में जब बताएंगे तब सिखाएंगे। अभी अब ये अल्टरनेट का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7, एक बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आएगा। देखो कहता है एक्स और वाई एक कार को 9 और 36 दिन में कर लेता है, तो यानी एक्स किसी कार को 9 दिन में कर लेता है, वाई 36 में। बस अल्टरनेट डेज का पूछा गया। पहला उद्देश्य एलसीएम 36 से आएगा, इसकी क्षमता 4 और इसकी 1, ये एफिशिएंसी हो गई यानी कार क्षमता। आप भाषा को समझना, देखो यहां पर स्टार्टिंग में बोल दिया गया कि एक्स ने कार का शुरुआत किया। एक्स पहले दिन आता है 4 लड्डू बनाता है, दूसरे दिन आता है वाई 1 लड्डू बनाता है मोटा मोटा, तो यानी एक तरीके से देखा जाए 2 डेज में 5 लड्डू बन गए। बनाने कितने हैं, 36, तो 7 पना 35, तो यानी 14 दिन तो ये लगेंगे। अब बनाने हैं 1 लड्डू और। एक्स कहता है मैं तो सर एक दिन में 4 बनाता हूं, एक तो मेरे को समय 1/4, तो 14 सही 1/4, दिस इज द राइट आंसर। तो 14 प्लस समथिंग, तो 14, समझ गए ना, डायरेक्ट तेजी से आंसर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन, अब बच्चा देखा घबरा गया। देखो आज की डेट में मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा है, जो क्या कहते हैं डीआई के क्वेश्चन बिल्कुल हलवा देता है एसएससी, कभी कभार का खेला अलग है। देखो आपको समझाते हैं, इसने साफ शब्दों में बोला है कि 2020 में गांव डी की जनसंख्या कितनी है, 10,500। 10,500 डी की जनसंख्या, तो डी का कितना परसेंट है, 8%। 8% की वैल्यू 10,500, बोलो हाँ। तो 2020 में ए की जनसंख्या कितनी होगी, तो ए में है 12%, कितना है 12%, बस हमें ये निकालना है और कुछ नहीं। तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं, जी हाँ एक्सपर्ट
एक्सपर्ट कहते हैं कि इनका रेशियो ले लो, 4 से ये 2 बार में गया, 4 से ये 3 बार में, 2 से इसको भाग दो, तो भाग तेजी से दो, 5250 आएगा। और इसी में अब 5250 5250 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15750। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 15750 इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को समझो, देखो यहां पर एक चीज समझो, आजकल ये जो चलन का क्वेश्चन है यहां गड़बड़ होता है, जिसे कहता है P इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन Q। देखो ये मोर एफिशिएंट, मैं आपसे 2 गुना अधिक अच्छा हूं, तो इसका मतलब आपके पास 1 लड्डू, मेरे पास 3 लड्डू, पर ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मोर एफिशिएंट है तो इन जनरल यहां पर जो एफिशिएंसी हम लोग जनरली लेते हैं P और Q, तो P अगर 1 लड्डू बना देता है तो ये 2, ये आजकल इसका चलन है, यहां गलतियां होती हैं। अगर हम टाइम का रेशियो लेंगे मेरे भाई तो 1:2 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1। तो P Q से 2 गुना अधिक कुशल है, तो ये अधिक वाला सब थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। यहां मोर भी अब इंग्लिश में भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। 2:1, 2:1, 1:2, बात समझ में आई। कहता P Q से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा सक्षम, 1 बराबर 40 के, 1 बराबर 40 के, ठीक है, क्योंकि 40 दिन, तो ये P 40 दिन लेगा और Q 80 दिन लेगा। हमसे कहता है एक साथ काम करते हुए काम को पूरा करने के लिए कितने दिन, कुल कितना दिन लगेगा। अगर हम देखें टोटल वर्क देखें, 40 और 80 का एलसीएम हमारे पास 80 दिन आ गए टोटल वर्क, और दोनों की क्षमता हो गई 3, 2 और 1 3, 3 से भाग दोगे तो ये कहीं ना कहीं 81 होता तो पूरा एग्जैक्ट चला जाता, तो 27 आ जाएगा लगभग में, क्योंकि उसी के आसपास ही आना है, 26 से 2/3 होता है, तो 27 आ गया। अब एक बात को समझो, पेपर में इस क्वेश्चन को, अब मान लो कोई टीचर ये कह दे कि ये क्वेश्चन गलत है, मोर एफिशिएंट देन Q लिख दिया गया, याद रहे आप इसमें ऑब्जेक्शन भी लगाओगे तो भी इसको सही माना जाता है, क्योंकि मैंने इतनी किताबें पढ़ाई है मोर और में इस टाइप से। अब हिंदी में तो P Q से 2 गुना अधिक कुशल है, इंग्लिश में भी वही बोल दिया कि मोर एफिशिएंट। अब मान लो सपोज दैट P और Q, तो ये 1 है तो ये अगर हम 3 लेते, पहले बात को समझो, 1 है तो 3 लेते, क्योंकि इंग्लिश का भी वर्जन देखे तो ये 1:3 हो जाएगा, तो ये भी 2, 2 बराबर 40 के, 1 बराबर 20 के, 3 बराबर 60 के, हम लेंगे तो 60 आएगा, और 3 और 1 4, 15, 15 तो ऑप्शन में भी नहीं है, समझ गए ना। तो ये नहीं लेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर कभी कंफ्यूजन लगे तो दोनों चेक कर लेना, ठीक है, एक वाला ही सही लगेगा। खेला होता है कभी कभी। कहता 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 कमाती है। देखो ये क्वेश्चन सभी लोग कह देंगे टाइम एंड वर्क का है, चलो टाइम एंड वर्क का ही मान के चल लेते हैं, लेकिन आप इसे नंबर सिस्टम का या बेसिक क्वेश्चन भी कह सकते हैं अपने जीवन काल का, ठीक है। सर बेसिक कैसे, देखो हाँ, किसी का भी कह सकते हो। 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में, तो 5 महिलाएं 9 लड़कियां यानी 9 गर्ल 9 दिन में इतना, तो ये 9 दिन में कितना 18,720, तो एक दिन में कितना, इसका भाग दे दो, तो 18 तो 2 बार में, 72 8 बार में, ये यानी 18,720 में अगर आप भाग दोगे तो 2080 आएगा, ठीक है। जबकि 9 महिलाएं 16 लड़कियां, तो 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिन में, अब कितना 52,080, इसमें 14 का भाग दे दो, 14 तिहाई 42 होता है, ठीक है, 14 तिहाई 42, फिर 100 78 98, तो 7 आएगा, और 14 28 3320 आएगा। बात को समझना, 5 महिलाएं 9 लड़कियां 9 दिन में 18,700, तो एक दिन में 18,720 बटा 9, 9 महिलाएं 16 लड़कियां 14 दिन में इतना, तो एक दिन में 52,080 में 14 का भाग दोगे 3700। यहां से W और G की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एसएससी में,
पिनाकल की किताब में होगा भी, मैंने पढ़ाया भी है। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है, वो तो करना पड़ेगा। देखो छोटा तो मुझे 5 और 9 ही लगता है, तो 9 का इसमें ऐसे गुणा कर लो जनरल वे में भाई, क्या क्या है, और इसमें 5 का, बाकी फ्री माइंड बैठे तो कुछ ना कुछ लॉजिक निकल ही आएगा, बाकी नहीं। इसको घटाया, 81 में से 80 गया तो यहाँ सीधे गर्ल्स का निकल आया। 9 का गुणा तो ऑलरेडी पहले भी वही था, तो 18,720 ऐसे हो जाएगा, और जीरो जीरो, 7 पना 35, एक हासिल, और एक 35 एक 36, 36, 15 एक 15 और 3 18, 18,600। इसको घटाओगे तो गर्ल का 120 आ जाएगा। तो गर्ल्स की जो कमाई है वो 120 रुपए है। उठाकर पहली वाली इक्वेशन में रख दो, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है। तो 5W ऐसे 12 नया 108 यानी 1080 हो जाएगा, 2080 हो जाएगा, दोनों का अंतर 1000 हो जाएगा। 5W बराबर 1000 के, W बराबर 200 के, महिला को 200 रुपए मिलते हैं। अब हमसे कहता है 12 महिला 7 लड़की मिलकर 13 दिन में, तो 12 महिला 7 गर्ल्स मिलकर 13 दिन में बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन है। W की वैल्यू 200 है और गर्ल्स की वैल्यू क्या है 120, तो ये 2400 हो गया और 8400 हो गया। 2400 और 8400, 84 बार 12 सत्ते नहीं, 12 से 840 हो गया। 2400 और 840, 24 और 840, 3240 हो गया। और इसमें हमें 13 का गुणा करना है, 13 चौकू 52, 5 जिसके लास्ट में 20 हो वही आंसर है, तो यही होगा। 13 दूनी 26 और 5 31, 3 हासिल, और 13 39 और 3 42,120। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये समय देना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई और लॉजिक हो तो बात की बात है, ठीक है। पेपर का प्रेजेंस ऑफ माइंड से हम खेल रहे हैं। यदि समान ब्याज दर पे 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 का 2 वर्ष साधारण ब्याज पर 280 रुपए मिलते हैं, तो ब्याज की दर क्या है। एक चीज देखो, इन जनरल रेट इनटू टाइम की बात करें तो जो हमारा रेट होता है वो R% ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सजाओगे तो भी लेना पड़ेगा, चाहे जो करोगे तो भी लेना पड़ेगा, ध्यान देना। रेट हमने R% ले लिया, तो प्रिंसिपल में रेट और टाइम परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, तो ये 5 चौका 20 R हो जाएगा। बात समझ नहीं, 5 चौका 20 R, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो खा गया, यानी 20 R लिखेंगे। सेम चीज यहां पर 2 जीरो काट दो, R%, 7 दूनी 14, 14 R हो जाएगा 280 के। तो कहीं ना कहीं देखा जाए 34 R बराबर 280, R बराबर 140 बटा 17 से भाग दे दो, 17 8 ही बार में जाएगा, 8 से 4 बन गया ना, ठीक है। समझ गए, क्योंकि 17 8 136 और बाकी आप समझ गए होंगे। देखो अगर किसी को डाउट है इसी क्वेश्चन में, हम थोड़ा सा पेशेंस भी रख के बता सकते हैं। हाँ ज्यादा भी तेज नहीं पढ़ाना है। देखो प्रिंसिपल है 500, रेट है R%, टाइम है 4 साल, यहां से SI आएगा। फिर 700 रुपए प्रिंसिपल है, 2 साल है, रेट है R%, और ब्याज में हमें 280। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये लाइन आई। बात समझ में आए, इसे लोग ओरल कर देते हैं या गायबे कर देते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन। अब एक चीज समझो, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सभी को आता है। चोर 3 बजे चोरी करता है, 57 की स्पीड से भागता है। पुलिस 4 बजे पकड़ने या मालिक 4 बजे पकड़ने के लिए भागता है 76 की स्पीड से। देखो दोनों में सेम डायरेक्शन का खेला है। यहां से ये 3M में खेलता है और दूसरा बंदा 4AM में खेलता है। बात को समझो, ये बंदा देखो ये 3M में खेलता है और ये 4AM में खेलता है। सब समझ में आ जाए, ऐसे यहीं लिखते थे 3M और 4AM। अब चोर चोरी करके भागा,
कितने की स्पीड से भागा? 57 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो सब 1 घंटे के बाद जो मालिक है उसको तो मालूम ही नहीं, तो 57 किलोमीटर चोर चालू हो गया, चोर के बच गए 4 AM। मालिक को भी मालूम चला 4 AM में। पर देखा जाए दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है, तो डिस्टेंस 57 यही कवर करना होगा सेम डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड का अंतर लेना होगा। चोर की 57 है, मालिक की 76 है, तो अंतर आया 19। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घटाते हैं और अपोजिट में जोड़ते हैं। याद रहे रिलेटिव स्पीड तब लेते हैं जब चलने का समय समान हो। 57/19 यानी 3 घंटे का खेला हो गया। चोर मतलब जो मालिक चला था वो 4 AM में चला था और 3 घंटे के बाद पकड़ गया। चोर 7 AM में धर लिया गया। फर्जी क्वेश्चन है, ओरल ही लोग कर लेते हैं, ठीक है, करने वाले सब। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, या सरफेस एरिया भी टोटल सरफेस एरिया को बोलते हैं, तो TSA बोलते हैं या SAB बोलते हैं। और घन का होता है 6A² जो कि 24 के है। 4 से ये, जैसे ये 4 बार में गया तो A बराबर 2 के आया। और आयतन की बात करें तो A क्यूब, तो 2 का क्यूब 8। अब ये क्वेश्चन है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इन जनरल आपको हम पहले साइड में बता दें, देखो इन जनरल हम लोग जब पढ़ते हैं DI, किसी भी टीचर से पढ़ो तो बता देता है टीचर कि 100% में अगर हम लोग ये डायग्राम लेते हैं सर्कुलर, ठीक है, तो ये 360 डिग्री का होता है। 1% 3.6 डिग्री का लेते हैं शॉर्टकट में, 5% 18 डिग्री में लेते हैं, 10% 36 डिग्री में लेते हैं, बाकी 25% 90 डिग्री में लेते हैं। इस टाइप से देखो कहता है, ये नाम लिख दिया है, इसका प्रिंटिंग और कलर सब नजर आ रहा होगा। कहता है प्रिंटिंग, छपाई, पेपर, कागज, रॉयल्टी हो गया, मिसलेनियस हो गया। कहता है जिल्द साजी और छपाई पर किए गए व्यय, जिल्द साजी और छपाई, जिल्द साजी और छपाई पर किया गया व्यय। अब यहां पर जिल्द साजी को हम लोग बाइंडिंग बोलते हैं, कलर देखना पड़ेगा, बाइंडिंग में ये यूज कर रहा है, तो ये वाला बाइंडिंग का हो गया। और छपाई में, प्रिंटिंग में, कि ये कलर यूज हो रहा है प्रिंटिंग में। अब देखो 30% और 25% का जो अंतर है इसे 5% कहते हैं, और हमसे कहता है भैया डिग्री बताओ, तो 5% की वैल्यू 18 डिग्री। मुद्दा ही खत्म, ओवरऑल क्वेश्चन, ठीक है। 5% बराबर 18 डिग्री के। अगर मान लो हमें नहीं मालूम है ये होता है, तो 100% बराबर 360 डिग्री, 1% बराबर 3.6, दोनों में 5 का गुणा करोगे तो 5% इज इक्वल टू 18 डिग्री होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो टॉपिक है परसेंटेज का, ये टॉपिक कहलाता है कौन सा? इलेक्शन वाला। लोग ज्यादा शॉर्टकट मारने की सोचते हैं आंसर निकालने की। इस क्वेश्चन में उन बच्चों के साथ खेला हो गया होगा, विश्वास करो 90% बच्चा गलत करके आया होगा, ठीक है। क्यों? तुम ज्यादा शॉर्टकट सीखा है ना टीचरों से। तुम ये किसी टीचर को वो नहीं कह रहे, सीखा है ज्यादा शॉर्टकट भी इसमें खेला होता है, समझो। देखो हम यहां पर 100x ले रहे हैं, 100x क्यों ले रहे हैं वो समझ जाओ। जनरली हम यही लेते हैं, 100x लेते हैं, कभी गलत नहीं करते हैं ना। इसलिए एक चुनाव में मतदाता सूची में 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, यानी टोटल 100x होता है। इसे हम लोग कहते हैं मतदाता सूची में 2% ने भाग नहीं दिया, तो यानी 98x लोगों ने भाग लिया, क्योंकि 2% तो भाग नहीं लिया। फिर कहता है 500 वोट अवैध घोषित हो गए, इसी में 500 और कम कर दो, इनवैलिड हो गए। तो हमारे पास 98x माइनस 500। पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं कि आज पहली बार हम कर रहे हैं। ये याद रखना है, SSC ऑलमोस्ट सब रिपीट करती है, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है। अब यहां पर पढ़ना, तो उम्मीदवार A और B चुनाव लड़े और A ने B से 200 वोट से हारा, यानी A ने B को 200 वोट से हरा दिया, सॉरी A जीता है, A जीता है B से 200 वोट से,
तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 200 होगा। अब यहां खेला है आगे, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ए के पक्ष में वोट पड़े, 43%, तो बच्चा यहां 98x का नहीं, मतदाता सूची ये होती है भाई, ए तो जीता है, अगर ए को हम सीधे 43% कर देंगे इस वैल्यू का तो इसको ज्यादा हो जाएगा एक तरीके से, इसको नहीं, इसका 43% ए को मिला है, यानी ए को जो मिला है वो 43x मिला है। और टोटल वोट अभी आपकी डेट में ये है, 98x में माइनस 500 में पहले 43x घटा दो, तो 98 में 43 गया, तो कहीं ना कहीं 55x इसमें घटाना है, माइनस 500 आया, ये बराबर 200। बस इसी को कैलकुलेट कर लो, पहले x निकाल लो। तो अब इन दोनों का अंतर दिया कितना आएगा, 12x आएगा ना, चलो 12 ही कर देते हैं, 55, ये माइनस का 12 आएगा ना, माइनस का 12 उधर गया तो प्लस का 12x खत्म बात, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 200, तो ये 300, यानी अगर मैं 2x की बात करूं, 6 से भाग दे दो, 12 से भी चले जाए, चलो 12 से दो तो 50 आएगा, x बराबर 50। अब हमसे कहता है तो डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या, ये इसकी बात नहीं कर रहा है, आंसर हमसे ये चाहता है, तभी मैंने कहा कि बहुत लोग गलत करेंगे, 98x वाला चाहता है, डाले गए भाई 2% लोगों ने तो वोट नहीं डाला ना, भागा नहीं लिया, तो डाले गए तो 98x, हमें 98x का 98 का दोनों साइड गुणा करो, रिपीट कर देंगे मेरे भाई, बस 12 से 25 बार में जाएगा, ये 25 आएगा, 25 बरैया होता है, 25 बरैया 98, 98 गुणे 25, 24,50 आ जाएगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। टोटल वोट हमने लिया 100x, 2% लोगों ने भाग ही नहीं लिया तो 8x, मालूम चला 500 वोट इनवैलिड हो गए, तो ये हुआ, जो बंदा जीता है वो 200 वोट से जीता है, तो दोनों का अंतर 200 हुआ। जीतने वाले बंदे को टोटल वोट का, यानी टोटल मतदाता सूची का, मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों से 43% मिला, यानी 100x का 43% तो 43x हो गया। तो ये हमारे पास वोट था, इसमें घटा दोगे तो 55x माइनस 500 ये बी को मिलेगा, दोनों का अंतर 200 है, तो x की वैल्यू निकल आई 25। अब हमसे कहता है कि डाले गए कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो, डाले गए तो 98x डाले गए, क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल कास्टेड वोट, जो डाले गए हैं कास्टेड वोट, ठीक है, 98 गुणे 25x, 2450 इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था। अब आ गया मेन प्रोपोर्शन, देखो सब लोग जानते हैं मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शन, मेन प्रोपोर्शन, दो संख्या जैसे ए और बी है, इसका मेन प्रोपोर्शन अंडर रूट ए बी होता है, 7 गुणे 112, 112 होता है 16 सत्ते और ये 7, बाकी समझदार, पेयर बनाओगे तो 7 गुणे 4 28 आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस रखना, डिफिकल्ट नहीं है। 4 महिलाएं और 6 लड़के, देखो 4 महिलाएं 6 लड़के, यहां 6 लड़के बोला गया, आगे चल के लड़कों को ही आदमी बोल रहा है, हम मैन कैन फिनिश इट, बस यही कंफ्यूजन हो जाएगा, वरना तो हम समझ गए ना, आगे चल के लड़कों को ही आदमी बोला जाता है, तो यहां पर या तो भाषा में गड़बड़ कर बैठा है, लड़कों को मैन बोलना चाहिए था, आगे चल के मैन यूज कर रहा है, समझ गए। तो 4 वुमेन 6 बॉय के बराबर, तो W अपॉन बॉय 6/4, इसे हम 3/2 कहें, यानी वुमेन की जो क्षमता है वो 3 है और बॉय की क्षमता क्या है, 2 है। यहां इसने मैन शब्द बॉय को डिनोट किया हुआ है, ठीक है,
समझ गए ना। तो 4 महिला 6 बालक के बराबर है, तो महिला की क्षमता 3 है, बालक की 2। आगे कहता है हमसे एक आदमी, इसे एज ए बॉय डिनोट करना चाहिए इसको, ठीक है, बाल बॉय को ही मैन बोलना है, 60 दिन में कोई काम कर लेता है। तो प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिला उस काम को कितने दिन में, 5 वुमेन कितने दिन में, एक्स दिन में। सब्जी मसाला एमडीएच वाला रूल है मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं है। अब यहां देखो बॉय की जो क्षमता है वो हमें 2 लेनी पड़ेगी, 8 ऐसे, और वुमेन की जो क्षमता है वो 3 है, 5 त्या 15 और एक्स है 120/15, समाज इसे 8 कहता है। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आएगा वह 8 आएगा, 8। अरे बोलो मेरे देवता, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, उड़ गया। 17 के बाद 18 नंबर, यहां पर एक आसान क्वेश्चन है, मिड पॉइंट थ्योरम का प्रयोग हो रहा है, मध्य बिंदु प्रमेय। देखो अभी समझना, या कुछ और भी यूज हो रहा होगा, अभी समझ लेंगे। यदि डी एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है, ये एक त्रिभुज एबीसी है, बीसी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, और ये एंगल हमारा 90 है, तो एडी की लंबाई क्या होगी, एडी की लंबाई, यानी ये तो 1:1 के रेशियो में हो गया, और हमसे कहता है एडी की लंबाई क्या हो। एक थ्योरम होती है अपोलोनियस थ्योरम, हम आपको बता दें मोटा मोटा, यहां ऐसे समझना, ठीक है। ये चीज राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बात को समझना, और ये अगर हमारी मीडियन होती है, क्या होती है, मीडियन, राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर हमारी मीडियन होती है, बात को बहुत अच्छे समझना, मीडियन होती है, ये जो रेशियो होता है 1:1, ये भी हम एज ए 1 ही यूज कर, मिड पॉइंट थ्योरम। समझ गया कि नहीं समझ। तो कहीं ना कहीं ये बीसी है, तो बीसी का आधा, बीसी का आधा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा। तो इसको ऐसा प्रयोग किया गया है, यदि ट्रायंगल एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु और ए 90 है, एडी, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक थ्योरम होती है अपोलोनियस थ्योरम, उसका प्रयोग किया गया है। अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, जैसे ए बी का स्क्वायर प्लस, या 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा ना इसमें तो पाइथागोरस भी लगेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं समझ गए होंगे, तो ये BC/2 हो जाएगा। मोटा मोटा आपको देखो, इसमें वैसे तो एक और चीज आती है, फिलहाल इसमें वो चीज का प्रयोग नहीं करना है, ज्यादा सोचना भी नहीं है। अपोलोनियस थ्योरम की ये 90 है, और ये इस पे मीडियन हो रहा है माध्य का, तो ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड है, तो ये क्या होगा, तो ये भी बराबर में ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमारा, ये डंडी हमारी अगर BC है और हमसे ये डंडी पूछी जा रही है, यानी AD पूछा जा रहा है, A से D क्या होगा, A से D क्या होगा, तो कहीं ना कहीं BC का हाफ हम लोग बोल देते हैं थ्योरम से, अपोलोनियस थ्योरम से। आसान क्वेश्चन है, 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के प्रत्येक दौड़ में 2 लोग, अब ये ट्रैक है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये एक ट्रैक है, इसी में 2 लोग दौड़ रहे हैं, ये ट्रैक 75 किलोमीटर का है, टाइम ही पूछा जा रहा है, एक की स्पीड 30 है, एक की 25 है। तो नियम क्या कहता है कि एलसीएम लेते हैं इसका, सिर्फ 75/30 कर दो भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, बस जो एलसीएम आएगा वही आंसर। तो ये कहीं ना कहीं 5/2 आएगा, और ये 3 आएगा। 5/2 और 3 का एलसीएम 15 होता है, तो यहां पर जो टाइम लेंगे वो 15 आएगा। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर, देखो एक व्यक्ति के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से, और ये जीवा पे परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है, सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, ये 20 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, और एक 15 सेंटीमीटर लंबी एक की गई, तो ये 15 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिपलेट्स
15-20 तो ये 25 हो जाता है। ट्रिपलेट्स आपने पढ़ा होगा 3-4-5 वाला, उसी का प्रयोग हो रहा है, ये 25 हो जाएगा। 25 इज द राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास का प्रयोग है। एक चीज समझना, अपना रूल हम लोग समझेंगे, जैसे ए डिवीजन में बी ऑफ सी बोलेगा, ये दोनों चीजें साथ में रहेंगे। जैसे हम लिखेंगे तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, पहले ऑफ सॉल्व होता है, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, 5 से ये 5 बार में गया, मतलब ये तो चला गया, तो ये 3 बचा बोर्ड मास में। अब ये 9 पना 5 चौका 20, ये 24/5, और ये कट गया तो ये 3 से भाग दे रहे हो, ये याद रखना। 5 चौका 20, 4 24, और ये जो आएगा 2 से 2, ये 5 बार में, यानी 6/25, 25 - 1/5, 3 से ये 8 बार में गया। अब चाहो तो एलसीएम ले लो, 25 ही एलसीएम आएगा, 8 × 40 हो गया, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 5 आएगा, 41/25, और समाज इसे 1 से ही 16/25। कहता मान लीजिए एबीसी पीक्यूआर दो सर्वांगसम त्रिभुज है जिसमें ए और पी 90 डिग्री है। देखो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बोल दिया और सर्वांगसम भी बोल दिया, यानी इस ट्रायंगल में ए हमारा और इस ट्रायंगल में पी और सर्वांगसम है, तो ए बी सी ऐसे ले जाओगे, तो जैसे पी है ना तो क्यू आर ऐसे बनाओगे। बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन, लोग करते नहीं है, सॉल्व नहीं करते। ये 13, ये 5, 90 है तो सीधे 12 आंसर मार देगा। 5 12 13 ट्रिपलेट्स होता है, पर हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये एपी हो गया। अब बीसी हमारा 13 है तो यहां सर्वांगसम है तो ये भी 13 हो जाएगा, और पीआर हमारा पीआर 5 है तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 13 5 13 तो ये 12 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो 12 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में पेशेंस रखना, अब ये डिफिकल्ट नहीं है, लोगों ने अलग अलग ढंग से बताया है, पर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री शब्द करके बताया था, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, साइन। 54 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए तो 36, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाए। इन दोनों एंगल को जोड़ भाई, cos 54 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट्री पूरा 36 - a होगा। cos 54 - a का कॉम्प्लीमेंट्री साइन 36 + a हो जाएगा। भाई दोनों एंगल का सम 90 होगा, 90 होगा। अब देखो cos a cos b प्लस का साइन है साइन b, तो ये हो जाएगा cos a - b, यानी 36 + a माइनस का 36 - a, ये चलेगा। ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो cos 2a आंसर आएगा। बेसिक क्वेश्चन, ये भी बेसिक है, बहुत पूछा जाता है। हल्का सा कैलकुलेशन है। एक दुकानदार 1 kg पाट के स्थान पे 940। अब जैसे कोई चीज लेने जाते हो तो कष्ट आपको लग रहा है कि आपको 1000 ग्राम दे रहा है, पर मैं दे कितना रहा हूं 940। मेरा तो ये एक तरीके से सीपी लग रहा है, और ये आप खरीद रहे हो तो सेलिंग प्राइस हो गया। नहीं समझे? आप आए कह दो टमाटर प्रकाश सर 1 किलो दे दो, तो 1 किलो आपको तो 1000 ग्राम दे रहा हूं, मैं चोर हूं, चोर वाला काम है, मैं बाट 900 ग्राम 940 यूज कर रहा हूं, तो सीधी बात है। और इस वजन का उपयोग करते हुए 4% का लाभ भी कमा रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं। 4% लाभ मतलब ये समझो 100 रुपया की चीज 104 में दे रहा हूं। बस ये 3 तो जीरो निपटा दो, 1 2, बस 94 और 104, तो दोनों का अंतर कितना आया 10/94 × 100। चुपचाप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे लिख लो 1000/94, क्योंकि लगभग में आंसर है, सभी में 10 है, चुपचाप 940 पहले ऐसे झोंक दो, जीरो है। अब सब देख रहे हो सभी में 10 है, एक को छोड़कर ये 60 आया। अब यहाँ पेशेंस रखो, यहाँ दशमलव, बस यही मैटर करेगा। अब कितना 0, इसमें किसका गुणा करोगे 9 को 54, यानी 6 बार में, यानी 10.6। 10.6 से एक ही ऑप्शन है, यही। समझ गए ना? ये सब चीजें हमें प्रैक्टिस पे आती हैं, पेपर डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बता दें, हम लोग जनरली जैसे हम ही हैं, पेपर में इतना प्रेशर होगा तो हम x = 3 और y = -4 ही झोंक देंगे। देखो हम आपको साफ बताएं, ये प्रेशर में आपका प्रेशर बहुत तेज है, पेपर में बहुत तेजी से करना है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये 3 और 4 झोंक देना। अब थोड़ा हम दिमाग लगाते हैं, इसको हम देखते हैं अभी की डेट में, फ्री बैठे तो देख रहे हैं 4x का क्यूब दिख रहा है,
फ्री बैठे हैं तो ये वाई का क्यूब दिख रहा है। तो हमें एक चीज फॉर्मूला याद आता है कि 4x प्लस वाई का होल क्यूब अगर मैं बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, 64x क्यूब। यह भी फ्री बैठे हैं जिसे कहते हैं निठल्ला वैसा, तो मैं भी सोच रहा हूं, पेपर में इतना सोचने का टाइम नहीं है, ठीक है। 3 इंटू 4x प्लस वाई ऐसे, और कहीं ना कहीं 4x प्लस वाई। तो यहां देखो 16 बार चौक 48, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो गया, और यहां करेंगे तो ये 12 एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये अभी फ्री बैठे हैं तो कर रहे हैं, इससे जल्दी हो जाएगा जनरल वे में, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा दे रहे। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया कि ये 48 एक्स स्क्वायर वाई है और 12 वाई स्क्वायर। देखा जाए ये मैच कर गया, ये मैच किया, ये 38 था, हमने 48 जोड़ दिया, यानी 10 कम करना होगा। यहाँ 20 है, यहाँ 12, तो 8 और हो गया, समझ गए। तो ऊपर वाली लाइन तो अब यही बन गई 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर वाई प्लस 8x वाई स्क्वायर। अब x बराबर 3 रखो तो 12 में से 4 गया, समझ गए। 8 का क्यूब 512 हो। यहाँ x बराबर रखो कितना 3, तो 3 9 हुआ, माइनस 4 न चौक 36, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 360। निठल्ला बैठा हो तो बता रहा हूँ ऐसा, हम पेपर में होता तो हम भी x के बराबर 3 y बराबर -4 रखेंगे, उससे तेजी से होगा, ये भी ध्यान रखना। 3 4 का स्क्वायर 16, तो 24 गुणे 16 कर लो, तो 24 गुणे 16 24 4 384 आएगा। बस इसको लास्ट में 6 आएगा, 8 6 14 15 56 मोदी जी, यही आंसर। फिर से सजेस्ट कर देता हूं मैं आपको, यहां पर x बराबर 3 y बराबर -4 चुपचाप झोंक देना, बिना कुछ सोचे सही कर ले जाओगे, क्योंकि प्रेशर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश रहेगी 1 या 2 सेट पर डे बेसिस पे कराने की, क्योंकि हम और भी किताबों को करा रहे हैं, तो उनको रोकेंगे नहीं, धीरे धीरे करके पढ़ाते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोशिश होगा सॉल्यूशन वाली ये वाली PDF हम डाल दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।